तो 10 भी किया मैंने स्टार्ट। तो रिकॉर्ड हो जाएगा। दायरा लगाने के तरीके यहाँ ड्रा में दिए हुए हैं। ड्रा से आप सर्कल में और सर्कल से ये दायरा लगाने के 6 तरीके हैं। ठीक। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस एंड 10 10 10। तो सेंटर रेडियस से दायरा लगेगा जब हमें दायरे के सेंटर का पता हो और रेडियस का पता हो। अगर सेंटर के साथ डायमीटर का पता हो तो ये तरीका। अगर 2 पॉइंट में से गुजरता हुआ दायरा लगाना है तो 2 पॉइंट, अगर 3 में से गुजरता हुआ लगाना 3 पॉइंट, अगर 2 लाइनों के साथ टेंजेंट बनाते हुए दायरा लगाना हो जबकि उसके रेडियस का पता है तो फिर 10 10 रेडियस। अगर 3 लाइनों के साथ टेंजेंट बनाते हुए लगाना तो फिर छठा तरीका 10 10 10। अच्छा, पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन है हमने इस लाइन के इस सिरे को सेंटर मानते हुए सर्कल लगाना है जिसका रेडियस है 0.5। यानी सेंटर का भी पता है, रेडियस का भी पता है। तो पहला तरीका होगा, इसके लिए सी एंटर। ये मैसेज आएगा कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। सर्कल के लिए सेंटर बताओ कहाँ है। तो इसके जवाब में आप इस जगह पे क्लिक कर दोगे। फिर मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, बताओ इसका रेडियस क्या है। तो रेडियस हमें रखना है 0.5। ये अच्छा, अब हमने इस साइड पे एक सर्कल लगाना है कि जिसका डाया हो 1, जिसका डाया 2 डाया का लगाना है। हालांकि हम उसका 1 रेडियस लगाए फिर भी लग सकता है, लेकिन 2 डाया लगाना हो तो फिर दूसरा तरीका होगा। सी एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करो। उसके बाद है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल या डायमीटर। तो जो आर के बाद ऑप्शन होगी उसके लिए पहला लेटर एंटर करेंगे, डी एंटर। तो इसके जवाब में 2, ये 2 डाई का सर्कल। अच्छा, अब हमने सर्कल लगाना है हमने लाइन लगाई 2 इंच की। अब मैं इसके दोनों सिरों में से गुजरता हुआ दायरा लगाना चाहता हूँ। इसका मतलब होगा 2 पॉइंट। सी एंटर। या तो आप सेंटर बताओ या फिर ये ऑप्शन है 2P की। इसके लिए 2P एंटर। तो अब ये कहता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट। पहले सिरे पे क्लिक किया। स्पेसिफाई सेकंड एंड पॉइंट, दूसरे सिरे पे क्लिक किया। तो दोनों में से अच्छा, अब हमें 3 पॉइंट का लगाना है।
من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا अच्छा, अब इन तीनों पॉइंट में से गुजरता हुआ दाल लगाना है। هذا الذي सी एंटर, رزقنا 3 पॉइंट की ऑप्शन है ये, 3 की من قبل अच्छा, به पहले पॉइंट पे क्लिक, متشابها ولهم فيها तीनों में से गुजरता हुआ दाल। शर्त है कि तीनों पॉइंट एक सीध में ना हो। वैसे अगर पॉइंट भी लगा हुआ हो, وهم पहला فيها पॉइंट, خالدون तीसरा पॉइंट, إن ये 3 الله पॉइंट में से गुजरता हुआ दाल लगाना है। सी لا एंटर, يستحيي पहले पॉइंट पे। أن अच्छा, अब यहाँ पे يضرب लाइट नहीं ऑन हो रही, इसके लिए आप ओ स्नैप पे आओ, ओ स्नैप पे आके राइट क्लिक, بعوضة فما तो पॉइंट के लिए होता है فوقها नोट, नोट पे क्लिक करो। فأما الذين पहला पॉइंट, آمنوا दूसरा, فيعلمون तीनों में से गुजरता हुआ दाल। أنه الحق सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर 2 من पॉइंट। ربهم अच्छा, आगे है وأما الذين टेंजेंट रेडियस, كفروا فيقولون ماذا أراد الله ये 2 लाइनें, इन दोनों लाइनों के साथ टेंजेंट बनाते हुए بهذا हमने एक दायरा लगाना है जिसके रेडियस का हमें पता है, फर्ज करें वो रेडियस है به 0.5। सर रेडियस के बगैर नहीं ये रख नहीं, ये तरीका 10 रेडियस है ना, ويهدي इसमें रेडियस का होना ज़रूरी है। अच्छा, ويهدي इसके लिए ये ऑप्शन है 10 रेडियस كثيرا TTR। وما يضل अच्छा, इसमें वैसे सिर्फ टी लिखा हुआ है, كثيرا अगर हम सिर्फ टी ले लें كثيرا तो ये कहते हैं स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट। ये पहले टेंजेंट पे क्लिक करो, सेकंड टेंजेंट के लिए क्लिक करो, कहीं कहीं पे भी करना है। या हम मर्जी कर लो, वो जहाँ मुमकिन होगा लग जाएगा। यहाँ जो वो मेंशन करेगा कि टेंजेंट पॉइंट ये है, वहाँ नहीं पे नहीं, करना है। जहाँ मर्जी कर। रेडियस देना है 1 दोबारा सी एंटर। अच्छा, जो यहाँ पे ब्लू कलर में है ना, ये शॉर्टकट है। कमांड है इसका 3P ब्लू है, 2P, इसमें सिर्फ टी है। अगर आप आओगे ना, अच्छा TTR अगर कर दो, TTR तो फिर क्या होगा, फिर भी लग जाएगा। सिंगल टी कर दो फिर भी ठीक है, तीनों कर दो। यहाँ सर सिंपल से हम ऊपर जाके क्लिक कर दें उस कमांड के ऊपर, ऐसे भी ऐसे कमांड याद नहीं होगी। क्या करो, ये जो मेंशन ये करता है ऊपर जाके जो क्लिक कर दें माउस कर सकते हैं, सी एंटर, ऊपर जाके कर दें। इस पे हाँ जी, जो सी कमांड में यूज़ कर रहे हैं। चलो अच्छा, अब है कि हमने 3 लाइनों के साथ टेंजेंट बनाते हुए सर्कल लगाना है इन तीनों के साथ। इसका यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ड्रा में, ड्रा से सर्कल में, सर्कल से ये आखिरी इस पे क्लिक करो और फिर तीनों लाइनों पर क्लिक करो। सर अगर इसका जो सेंटर पॉइंट है लाइन का, वो अगर हमने ये ओ स्नैप से ओपन किया हो, क्या हो, ओ स्नैप से अगर ये सेंटर पॉइंट ओपन किया हो उसका, तो ये सेंटर पे क्लिक होगा या फिर टेंजेंट में ही होगा हमेशा इस कमांड के बाद? नहीं वो टेंजेंट पे हो, सेंटर जहाँ भी ठीक, देख लो, मिड मिड आना है, सर्कल 10 और देखो यहाँ पे स्नैप वो मान होना ही नहीं है, एक ही चलेगा। ठीक। ये 6 तरीके हो गए। अब हम कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं सर्कल।
इसको। به फिर यहीं लगा रहा हूँ 1 रेडियस, كثيرا फिर ويهدي इधर लगा रहा हूँ كثيرا ويهدي 1 रेडियस, كثيرا फिर ويهدي यहीं लगा रहा हूँ 1.5 रेडियस। كثيرا ये लाइन खत्म कर रहा हूँ। चेंज की लगाई थी दोनों का फास्ट चेंज मेंटेन करने के लिए। अब मैं एक सर्कल लगाना चाहता हूँ जो इस सर्कल और इस सर्कल के साथ टेंजेंट बनाते हुए ऐसे लगे, और उसका रेडियस हो 6। ينقضون सी एंटर, عهد टी الله عهد الله من بعد कर दो। من بعد من بعد देखो मैंने ميثاقه करीब करीब क्लिक किया है। अब ये नहीं कि आप यहाँ कर दो और यहाँ कर दो फिर ऐसे लग जाएगा। ما أمر अगर यहाँ कर दो الله यहाँ कर दो तो फिर ऐसे लग जाएगा। जितना आइडिया होता ही है करीब करीब कहाँ होगा। अच्छा, अब मैंने सर्कल लगाना है इस तरह से टेन बनाते हुए। لا يفسدون एंटर, في الأرض क्लिक करें, इसका रेडियस 4। أولئك अब मैं इन दोनों को ट्रिम करता हूँ। ट्रिम का पता ना, هم الخاسرون هم الخاسرون كيف अब मैं इसका تكفرون ऑफसेट अंदर ले रहा हूँ और इसका ऑफसेट अंदर ले रहा हूँ 0.5 के। بالله 0.5 وكنتم وكنتم أنباتا أنباتا فأحياكم فأحياكم अब ثم मैं ये वाले से ट्रिम कर रहा يميتكم ثم ثم يميتكم ثم يميتكم गैस्केट बन गई। ثم يميتكم दो पार्ट्स के बीच में हो जाता है। ثم يحييكم डायमेंशन लीनियर होता है सीधी ثم إليه तो इसका ये साइज कैसे ترجعون هو अपना है الذي डायमेंशन से रेडियस। خلق لكم ما في الأرض ما في الأرض خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم عليم الذين ये ड्राइंग बन गई। ينقضون عهد الله من بعد अच्छा इनका साइज छोटा बड़ा करना है। साइज भी छोटा करना है। ये एक्स्ट्रा जीरो भी हम कम कर देते हैं। डी एंटर, डी एंटर, ويقطعون जीरो कम करने हैं तो ما أمر الله साइज छोटा बड़ा करना। फिट में به जाके ये लिखा है यूज ओवरऑल أن स्केल ऑफ। يرسل ये वन से वैल्यू बड़ा होगी तो साइज बड़ा हो जाएगा, वन से वैल्यू छोटी करो तो साइज छोटा हो في जाएगा। الأرض मैं ये 2 कर देता हूँ, أولئك दुगना साइज हो जाएगा। هم الخاسرون كيف تكفرون بالله मुनासिब। وكنتم अच्छा फिर मैं एक सर्कल ले रहा हूँ أنباتا 0.5 रेडियस। فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم 7.5 रेडियस। ثم إليه 1.7
ترجعون 1.7 هو الذي फिर मैं एक ले रहा हूँ الذي خلق لكم ما في الأرض 0.5 रेडियस 1.7 रेडियस 3 रेडियस। جميعا तो अब मैं लाइन लगा रहा हूँ इसके सेंटर से बाहर तक جميعا ثم استوى جميعا جميعا इसकी लाइन। جميعا अब मैं इस ثم पॉइंट से लाइन लूँगा जो कि استوى इस लाइन के साथ 20 का जाविया बनाए। إلى السماء इस पे क्लिक कर दो إلى السماء एट द रेट ऑफ तिरछी लाइन लगानी चाहिए فسواهن 3 ये लंबाई होगी سبع शिफ्ट एंगल 20 سماوات यहाँ से लाइन शुरू करनी वहाँ क्लिक करने के बाद سماوات आपने लिखना है एट द रेट ऑफ وهو फिर लंबाई फिर एंगल साइन फिर एंगल एंटर कर दो। एंटर करोगे कमांड खत्म हो जाएगा। अच्छा ये आगे बन गया 20। फिर हमने एक लाइन लगानी है यहाँ से एट द रेट ऑफ 3 शिफ्ट एंगल 118 लगा दी। फिर लाइन लगानी है एट द रेट ऑफ 3 शिफ्ट एंगल 152 4 लाइन लगा दी। अच्छा अब ये है इस लाइन के सिरे से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। एंटर क्लिक किया सामने जहाँ परपेंडिकुलर बन सकता है वहाँ क्लिक करके एंटर किया। अगर परपेंडिकुलर ऑन ना हो तो ओ स्नैप से कर लेना। अब ये लाइन ख़त्म कर दो और ये लाइन जो है इस लाइन से इधर इधर ट्रिम कर देंगे। ये जो आपने एंगल लगाया ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्यों लगा है? बाई डिफ़ॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। वो जो सेटिंग की हुई है पेज पे तो उसमें हमने किया नहीं है। अगर नहीं करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज करोगे तो फिर क्लॉकवाइज होगा। अच्छा अब इस लाइन को इससे अंदर अंदर ट्रिम करना है। एंटर एंटर ये ट्रिम हो गया। ये सर्कल ख़त्म कर दो। अब आ जाओ इस दायरे की तरफ। इसका ऑफसेट लो अंदर बाहर 0.2 पे 0.2 बाहर 0.2 अंदर। इसके बाद ये सर्कल दरमियान वाला ख़त्म कर दो। अब इन दोनों लाइनों से बाहर बाहर ये दोनों सर्कल ट्रिम कर दो। अब ये लाइनें भी ख़त्म कर दो। अब इन दोनों पॉइंट सिरों में से गुजरता हुआ दायरा और इन दोनों में से गुजरता हुआ दायरा 2 पॉइंट पर क्लिक कीजिए। सी एंटर 2 पी एंटर इस पर क्लिक किया इस पर क्लिक कर दिया। फिर 1 पॉइंट सी एंटर 2 पी एंटर अंदर से सर्कल डन कर दो। एंटर ये हो। अब यहाँ एक कट डालना है। एंटर सेंटर पे क्लिक करके नीचे आओ। दोनों तरफ इसका ऑफसेट लो 0.1 पर। क्या आपने मुझे कहा ही नहीं यार। मैं अच्छा वो आज साल का सबक आज याद करना फिर अभी जाके करना ठीक है। तो टी आर एंटर ये अंदर से ट्रिम करो ये भी ट्रिम करो और ये दोनों ट्रिम करो। अब दरम्यान में दोबारा सीधी लाइन लगा दो। एंटर इस लाइन को नीचे मूव कर दो 0.2 पे। मूव की कमांड है एंटर सिलेक्ट कहीं भी क्लिक करो नीचे की तरफ हरकत दो 0.2 नीचे से लाइन कर दो। ये कट अब हमने इस सेंटर के गिर्द
इस तरह की 18 ऑब्जेक्ट बनाना الله أحد इस तरह। तो इसके लिए हर एक मान होगा الله الصمد AR لم يلد अरो ولم يولد ولم يكن له नाम كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي हर العظيم एक कमांड ये इसका शॉर्टकट भी है ये سبحان ربي العظيم और سبحان ربي العظيم سمع الله सिलेक्ट لمن ऑब्जेक्ट ये इसको अरे करना है सेलेक्ट करो ربنا لك الحمد एंटर कर दो। अच्छा अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक पोलर की एक रेक्टेंगुलर की, बल्कि यहाँ किसी पाथ की भी दी हुई है। अच्छा हमने करना है पोलर में गुलाई में, पोलर गुलाई के लिए होता है, रेक्टेंगुलर होता है रो वाइज कॉलम वाइज। पोलर ले लिया। अब कहते हैं स्पेसिफाई सेंटर, जिसके गिर्द कापियाँ करनी है सेंटर पे क्लिक करो। उसके बाद है बेस पॉइंट, आइटम, टेल, लेवल, रोटेट, आइटम में हल होगा आई एंटर, नंबर ऑफ आइटम्स 18। अब हमने इसको 4 नंबर में रेखा है, ये एंटर, इसको सिलेक्ट करो, एंटर एंटर सिलेक्ट हो गया। अच्छा वो पोलर ही करना है, पोलर स्पेसिफाई सेंटर, सेंटर यही, और उसके बाद फिर आइटम के लिए आई, कितनी आइटम 4, ये एक ब्रैकेट बन गया। في الأرض أولئك هم الخاسرون अच्छा इसके लिए मैं मैसेज लिख दूँ, मैसेज के लिए पहले मैं लाइन मैं ऐड कर लेता हूँ। मुझे लाइन लेकिन इनको कहते हैं कंटिन्यूस लाइन। या आप यहाँ अदर पे क्लिक कर दूँ, या एक शॉर्टकट है LT लाइन टाइप, LT एंटर, लोड के बाद ये लाइनें इसमें हैं, इनमें से जो लाइन लगानी है उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने ये डार्क लाइन सेलेक्ट कर दी, ओके। ثم फिर यही सिलेक्ट करो, फिर करंट करो, फिर ओके करो, तो ये लाइन यहाँ लोड हो जाएगी, वो डॉट से लगेगी। अब जो भी लाइन लगाओगे वो डॉट लाइन होगी, هو الذي वो देखो। लेकिन डॉट दूर बहुत है, उनको नज़दीक करना है। LTS सेंटर, LTS होता है लाइन टाइप स्केल, LTS सेंटर, एंटर न्यू लाइन टाइप स्केल फैक्टर 1 है, इससे अगर कम करें 0.5 और करीब हो गया, तो 0.5 का भी 0.1 कर दूँ और करीब हो गया। अगर मैं 0.05 कर दूँ और करीब हो, ठीक 0.05 0.03 ये ऐसे नहीं होता कि जो लाइन लोड करते हैं, लोड करने के बाद हमने बाद में ये सिलेक्ट करके फिर बाद में लोड में जाना, उसको सेलेक्ट करना, भी वो लाइन वही होगी दोबारा। जैसे आपने ये लाइन लोड की है, जो डॉटेड लाइन है लोड कर ली, लेकिन पहले आप अगर आपने फर्ज करें आपने इसको करना है डॉटेड लाइन, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही करेंगे, सेलेक्ट करके दोबारा उसमें जाएंगे लोड में, तो वो ओके करेंगे वहाँ। अगर आपने इस लाइन को चेंज करना हो, जी डॉटेड लाइन में चेंज करना है। हाँ वो तो हो सकता, लेकिन मैं तो डायरेक्ट लगा ही दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ बीच में लगाया था 1.7 का, सिर्फ मैं याद आ सकता, फिर लगाया था 3 का, ये लग गया। अच्छा उसके बाद लाइनें लगाई थी, एंटर, यहाँ से इधर को 3 की, तो
फिर यहाँ से @, 3 shift angle 20, फिर लाइन @, 3 shift angle 118, फिर लाइन @, 3 shift angle 152। एंगल मेजर कर लें यहाँ, डायमेंशन एंगुलर, लावी के लिए एंगुलर, जिन दो लाइनों को लावी मापना है उन दोनों पे क्लिक कर दो, ये आ गया। रेट ऑफ उसके बाद 3 आप करते हैं। एट ऑफ के बाद लंबाई, अच्छा फिर एंगल साइन, फिर एंगल की कीमत। अच्छा, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में अच्छा, इसकी मैच डायमेंशन लीनियर, दूसरे इधर को भी 0.2, इधर को भी 0.2। अच्छा, इनका दरमियानी फासला डायमेंशन लाइन होता है पीछे की उसकी 0.4, यानी सेंटर से 0.2 इधर 0.2। अच्छा, बाहर वाला रेडियस डायमेंशन रेडियस वाला रेडियस सेंटर वाला रेडियस इसके सारे ठीक हो गया। इसके भी लगा दें अपनी जेब में गया। वन रेडियस ये लग गया। इसके बाद सेंटर सेंटर इसको दूसरा ये कि जो वो आपने कल की सेटिंग चेंज की थी वो कैसे की थी यहाँ से दुकान थी वो कैसे ये है ना, इस पर क्लिक किया तो पहले शायद ये होगी या इन दो में से कोई एक। मैंने क्लासिक किया था इसको, कुछ भी मॉडलिंग लग गई थी। तो मैं ज़्यादा यूज़र क्लासिक का हूँ, जी सर फिर इसलिए मैंने वो कर दिया क्लासिक, क्लासिक। पता ये है कि जो मैंने कोई भी मुश्किल कल जो आई वो ठीक है जब हम पेज सेट करते हैं
सर वो तो होता है मीट्रिक में, लेकिन जब हमें स्केल सेट करना है, जो ड्राइंग बनानी है, वो तो इंचज़ में है। उसमें क्या नहीं, प्रॉब्लम है? वो जो पेज आप शुरू में करते हो ना हाँ जी, मीट्रिक में, हाँ जी, उसकी फाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट होगी मिलीमीटर्स में। ठीक। अगर आप उसको करोगे इंपीरियल में तो शीट बाय डिफ़ॉल्ट होगी इंचों में। अगर आप चेंज नहीं करोगे, वरना चेंज कर सकते हो उसको। तो उसके बाद अगर हम स्केल चेंज करेंगे स्केल कौन सी? ड्राइंग बनाने के लिए, जो स्केल चेंज करनी है हमें, मतलब वो मीट्रिक में सेट हो रहा है ना पेज, मैंने तो स्केल नहीं चेंज की। तो वो बाई डिफ़ॉल्ट आप इंचज़ में लगा रहे हैं फिर, हाँ, लेकिन नहीं, अपना मैंने मिलीमीटर वहाँ में से होगा। इंजीनियरिंग किया था ना, बाद में जब यूनिट लिया ना पैमाइश का, हाँ जी, इसमें दोबारा तो यहाँ से आपने ये है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ आप कह रहे हो ना, जी, फ़र्ज़ करो आपने मीट्रिक भी ले लिया, नो प्रॉब्लम, आप आ गए ओके, दोबारा से ये लो। आप आ गए जनाब सेटअप, ओके। अब ये देखो डेसिमल इंजीनियरिंग, जी, अगर यहाँ भी इंजीनियरिंग डाल तो 14 इंच हो जाएगा। तो ये ठीक है, ये मैं यहाँ से कह रहा हूँ जो नीचे आ गया। नेक्स्ट, अब ये देखो, जी, ये मिलीमीटर्स में वो ऊपर हुई है ड्राइंग, साइन का साइज मिलीमीटर। अगर मैं करता हूँ उसको इंपीरियल में, यहाँ आता है 12 इंच 9 इंच। हाँ जी, अगर मैंने वहाँ मीटर किया है तो बाई डिफ़ॉल्ट इसका शीट का साइज आ गया मिलीमीटर में। ठीक। 12 और 9 के ना करीब करीब इतने इतने मिली होते हैं, करीब एग्जैक्ट नहीं, करीब करीब। तो सही, अगर हम ओके करेंगे उसके बाद जो लाइन लगाएंगे वो मिलीमीटर में होगी। देखिए वो लाइन जो लगाएंगे वो मिलीमीटर में ही होगी, लेकिन हम उसको अगर कंसीडर कर लें इंचों में, ठीक। इंचों में उससे कोई ड्राइंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो डायमेंशन हम शो करेंगे, ड्रा करेंगे, डायमेंशन जो है इतने ही वो भी फोटो इंचों में कर सकते हो, फिर वो चेंज कर सकते हैं। हम वो भी चेंज कर सकते हैं, वो आप किसी टाइम में मैसेज चेंज कर सकते हैं, उसका ऐसे कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया इंजीनियरिंग, नेक्स्ट, तो आप देखो वही जो पहले उसने मिलीमीटर बनाए थे ना, तो उसको उसने इंचों में कन्वर्ट कर दिया। मैं सर ये तो ठीक है, मैं वो कह रहा था जो मैंने पूछा आपसे, कि आप कह रहे थे जिसमें मर्जी आप ड्रा कर लें। हाँ, बार बार उसको मैसेज consider समझ, कर लें। वहाँ पर मैसेज भी समझ दिया, लेकिन मैंने इसको फोटो में जैसे सर ये देखें ना, ये फुट और इंचज़ में है, ये जो शीट है, 14, लेकिन जो हमें लाइन इस लगानी वक्त, है, हाँ। लाइन लगानी है, वो लगाते हैं जो 10 इंच लाइन लगाई है, मैं बताता हूँ, वो इंचज़ में तो नहीं ना आएगी। आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी। देखो मैं लाइन लगा रहा हूँ 10 इंच की, 10 इंच लिख दूँ फिर भी ठीक है, ना लिखूँ तो फिर भी ये 10 इंच है, क्योंकि शीट बहुत बड़ी थी ना, तो इसलिए छोटी छोटी सी बन गई। अब मैं इसकी करता हूँ पैमाइश, डायमेंशन, लीनियर, अच्छा, ये है 10 diameter, जहाँ इसका यूनिट चेक कर लो, ये इस वक्त डेसिमल, ठीक है। अगर मैं इसको इंजीनियरिंग कर दूँ, तो फिर भी 10, अगर ये लंबाई 10 से बड़ी होगी तो फिर 14 कर देगा। मतलब मैं यहाँ पे 9 नंबर लगा देता हूँ, फिर 12 इंच पूरे होंगे तो शॉर्ट कर देगा। 14 इंच अलग अलग कर देगा। अगर आप डेसिमल रखोगे तो फिर वो ये यूनिट गैप कर देगा,
और मैं सिर्फ इंचों में आ गया। सही सही। दोनों में क्या डिफरेंस था, ISO और दूसरा जो था? वो स्टाइल बनाए हुए थे इधर ना, इनको टेक्स्ट स्टाइल कहते हैं। इसमें इस वक्त ISO का और स्टैंडर्ड, इसने बाय डिफ़ॉल्ट ISO किया हुआ है। अगर आप चेंज करोगे तो ISO रहेगा। ठीक आप इससे ज़्यादा स्टाइल भी बना सकते हो, ठीक अपने स्टाइल भी बना सकते हो। बाद में बताऊँ कैसे स्टाइल बनाएंगे। ठीक। जैसे देखो ना कि इस वक्त जो आपने ये लिखा है, जी टेक्स्ट में काफ़ी फॉन्ट होते हैं मुख्तलिफ स्टाइल के। जी आप इसका नहीं रखना चाहते, आप किसी और स्टाइल का रखना चाहते हो, उसका स्टाइल बना लो एक दफ़ा। साइज़ भी चेंज कर लो, एरो भी इसके स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, यहाँ डॉट लगा दो तो वो अपना स्टाइल सेव कर लो। तो जहाँ वो ISO और स्टैंडर्ड है ना, आपका स्टाइल वहाँ एक सेव हो जाएगा। ठीक। उसमें काम करोगे तो फिर वो सारी सेटिंग भूल जाएगी। तो सर इसमें जो स्टैंडर्ड में ये इंचेस या फुट शो क्यों नहीं किए थे? कौन से? स्टैंडर्ड जो आपने किया था उसमें अगर आपने इंजीनियरिंग सिस्टम जो है ओके किया, लेकिन वो शो नहीं हुआ था फुट और इंचेस, वो ISO में हुआ। ISO में हुआ। ISO से पहले एक्टिव था ना जब ये ड्राइंग बनाई है, अच्छा ISO एक्टिव था। ठीक। तो ड्राइंग और मेरा ड्राइंग करके बुक ले जाओ, इससे फोटो का थोड़ा ना फोटो ना ये डायरेक्ट की ये भी डायरेक्ट की, इसमें भी डायरेक्ट की थोड़ा, इसमें भी डायरेक्ट अच्छी रंग भी होगा, साथ में ऐसे भी दी हुई एक्सरसाइज है। तो खुद भी बनाओ, ना बने तो फिर पूछो। ये आपकी सारी दायरे और लाइन की एक्सरसाइज है जो तक आपने मान करी। तो ये फोटो इसकी फोटो कॉपी वाला अभी बैग बड़ा नहीं देते हैं, हाँ जब उससे आप स्नैप भी ले सकते हो। स्नैप पे रखता हूँ है फिलहाल, स्नैप पे रहता हूँ, बुक नहीं लेके रहता हाँ है क्या मोबाइल? हूँ मोबाइल से। रीडेबल होना चाहिए। जी वो हो जाएगा। डायरेक्ट हो ताकि ठीक से लग ले दो तो करो। तो फ्लैश के लिए फ्लैश के लिए आपका रीडेबल तो ठीक है, ठीक है, जूम करके हो जाएगा। अच्छा टेक्स्ट बड़ा डिम गया है। जी। और
मैक्सिमम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक ठीक तो ये फीस नहीं है